हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस बार हम पढ़ने वाले हैं पाइथन का CSV फाइल्स के साथ सिलेबस का। आ जा, हाँ ये अरे डेटाबेस ये तो ओके थोड़ा और ऊपर। हाँ, सो हम पढ़ने वाले CSV फाइल को, जिसमें हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। जो बेसिकली इंपोर्ट CSV लिखना होता है उसको ओपन क्लोज करते सीखेंगे। उसके अंदर हम CSV डॉट राइटर से डेटा डालेंगे और उससे रीड भी करेंगे। वही सेम चीज़ होने वाले है टेक्स्ट और बाइनरी के साथ, बस थोड़ा सिंटैक्स बदल जाते हैं। और ये हमारा जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था, हाँ वही कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का, उसका लास्ट हो जाएगा। लाइक कहीं ना कहीं हमारा पाइथन इसमें खत्म हो जाता है। इसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। नीचे आ जा, ये तो डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। एंड उसके बाद ये लोग ने यहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, इंटरफेस ऑफ पाइथन और एसक्यूएल और पाइथन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो आ जाओ फटफट हम CSV वाले पे आ जाते हैं। तो बेसिकली CSV फाइल्स क्या होते हैं? CSV फाइल्स आर डिलिमिटेड फाइल्स जिनमें टेबुलर डेटा होता है। लाइक डेटा जो आपका रोज में और कॉलम्स में होता है। एक्सेल शीट देखी होगी तो उसी तरह से हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे कॉमा जो होता है वो डिलिमिट कर देता है हर वैल्यू को। लाइक डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर कॉमा होता है, लेकिन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी का डिलिमिटर कैरेक्टर लगा सकते हो। अब CSV फाइल के अंदर हर लाइन जो होती है वो खुद एक डेटा रिकॉर्ड होती है। और हर रिकॉर्ड जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक या उससे ज़्यादा फील्ड्स को, जिसको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अब क्योंकि CSV फाइल्स जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, आप टेक्स्ट फाइल प्रोसीजर्स लगा सकते हो और फिर उसको स्प्लिट फंक्शन के साथ वैल्यू को स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके होते हैं ना। तो ये बात है कि CSV फाइल्स को हैंडल करने के लिए CSV मॉड्यूल बनाया गया है और अभी हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सो ये डिलिमिटर वाला पॉइंट याद रखना, सेपरेट कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल, सेपरेटर कैरेक्टर जो होता है ना वो डिलिमिटर होता है। डिफ़ॉल्ट उसका कॉमा है, बाकी आप बदल सकते हो। अलग अलग पॉपुलर जो है वो टैब, कॉलन, पाइप, सेमी कॉलन वो सब है। पाइप इज़ लाइक बेसिकली स्ट्रेट लाइन। अगर आप कीबोर्ड में हो तो मेरा 15 इंच लैपटॉप है, उसमें जो एंटर होता है ना राइट साइड पे, आई मीन राइट शिफ्ट के ऊपर एंटर होता है, उसके ऊपर एक बैक स्लैश होता है। तो उसमें शिफ्ट दबा के जब वो बैक स्लैश दबाओगे देन यू विल गेट दैट पाइप। अब आ जाता है हमारे पाइथन CSV मॉड्यूल पे। तो जो CSV मॉड्यूल होता है वो बेसिकली फंक्शनलिटी देता है कि आके हम जो टेबुलर डेटा में दिया है उसे हम रीड कर सके या फिर राइट कर सके। वो हमें दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताता है, रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम रीड या फिर राइट कर सके CSV फाइल के अंदर। अब CSV मॉड्यूल का जो रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिलिमिटेड सीक्वेंसेस को एक रिकॉर्ड की तरह लिखता है। ऑब्वियसली रीडर है तो वो रीड करेगा, राइटर है वो राइट करेगा डिलिमिटेड सीक्वेंसेस को और उनको एक रिकॉर्ड की तरह डालेगा CSV फाइल में। तो इंपोर्ट करने के लिए ऐसा ही शायद इंपोर्ट CSV लिखना होगा बस। एंड छोटा है, मतलब वो स्मॉल लोअर केस के अंदर है CSV। अब उसको ओपन और क्लोज करना। सो ओपन के लिए तो वही हमारा ओपन वाला फंक्शन लगा दो। पहले तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन आपको कौन से मोड में खोलना है। बट एक बात याद रखना, दैट एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट CSV होता है और बाकी जो टेक्स्ट फाइल की तरह ही उसे हैंडल करें। और क्लोज करने के लिए भी डॉट, फाइल हैंडल का नाम डॉट क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। वैसे बोला CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी जब उसको ओपन के आउटपुट फाइल मोड में, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो। और मतलब वो WW+A+ के अंदर क्रिएट होगी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो। और अगर करती है तो फिर W और W+ में ओवरराइट हो जाएगी, जबकि A और A+ में एंडिंग में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग ने बताया कि CSV फाइल्स पॉपुलर क्यों है। 3 रीजन है। सबसे पहले उसको बनाना आसान है, वो क्यों है वो मुझे नहीं पता, बस इधर लिखा हुआ है। फिर प्रेफर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइक डेटा बेस, जैसे मैंने आपको बोला इसमें रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है। सो व्हेन डेटा बेसिस की बात हो गई, स्प्रेडशीट्स की बात हो गई, तो उन फॉर्मेट में ईजियर रहता है, इसलिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकती है। तो आगे हम आते हैं कि आर्ग्यूमेंट न्यू लाइन का क्या इसमें लेना देना है। तो जब भी आप CSV फाइल्स को ओपन करते हो ना, तो ओपन वाले में आप एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, लाइक तीसरा आर्ग्यूमेंट विच इज़ न्यू लाइन। तो ऑप्शनल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट का रोल बेसिकली होता है कि स्पेसिफाई करें कि पाइथन न्यू लाइन कैरेक्टर को कैसे हैंडल करेगा, जो यूजुअली हमारा \n होता है। तो CSV फाइल्स टेक्स्ट फाइल होती है, तो उनको स्टोर करते हो, कुछ तो ट्रांसलेशन होता है, जैसे कि तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो होता है उसका भी ट्रांसलेशन होता होगा। तो पाइथन हमको /n देखते हैं तब उसे पता चलता है ना एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, तो इसीलिए कुछ ना उसके लिए अलग ट्रांसलेशन करता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लोग ने बताया कि अलग ये वाला सबसे राइट वाली कॉलम में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा है, उसके अंदर सिंबल बताया कि EOL कैरेक्टर कौन सा है। तो ये जो \n है वो हमारा यूनिक्स के अंदर भी आता है, विंडोज़ के अंदर भी \n यूज़ होता है, जिसको LF बोल रहे हैं, विच इज़ लाइन फीड टेबल। पढ़नी हो तो कुछ लाइक MCQ पूछ सकते हैं, क्या पता। तो एडिशनल यहाँ पे लोग ने जो दूसरा पिंक बताया उसके अंदर लिखा है कि हम एडिशनल ऑप्शन आर्ग्यूमेंट कैसे ले, तो न्यू लाइन इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग पहले, तो फिर स्पेस बीच में कुछ नहीं, और फाइल लाइक ओपन के अंदर लिखना है, नहीं वाली बात। तो इससे ये होगा कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो
वो यही है, EOL ट्रांसलेशन को स्पेसिफाई कर, इसीलिए पिंक वाला ये लोग ने बताया था, न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यानी कुछ भी स्ट्रिंग है ही नहीं, तो इट वोंट एक ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बस आपको वो तीसरा लिख देना है। आप मोड लिख एक्सेस मोड लिख रहे हो ना, उसके बाद आपको ये डाल देना है। देन वी कम ऑन टू CSV फाइल्स में लिखना कैसे है। तो अब CSV फाइल्स के लिखने के लिए आप नॉर्मली 3 की प्लेयर फंक्शंस को यूज़ करते हो। सबसे पहले आपका आ जाएगा CSV.writer, फिर आता है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, और फिर आता है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज। डिफरेंस इज लाइक एक रो है और एक मल्टीपल रोज है, एस यूज़ किया है। तो CSV डॉट राइटर क्या करेगा, वो एक राइटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा जो डेटा लिखता है। फिर राइट रो में क्या एक रो लिखेगा, और राइट रोज में मल्टीपल रोज लिखेगा। तो अब आपको राइटर ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस बता दें, तो क्योंकि हमारे CSV फाइल्स जो होते हैं वो डिलिमिटेड फ्लैट फाइल्स होते हैं, तो उनको लिखने से पहले डेटा को हमें एक राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले इट इज़ नॉट राइटेबल, बट नाउ वी हैव टू मेक इट इन अ राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम कन्वर्ट कर सके रिसीव्ड यूजर डेटा को एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में। तो इसके लिए हम राइटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो डेटा रो जो रिटर्न है एक राइटर ऑब्जेक्ट में, जिसमें हम राइटर या राइटर रोज का फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं CSV राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे ये लोग ने काइंड ऑफ आई गेस एक डायग्राम में बताया। हाँ, देखो आपने कीबोर्ड से डेटा लिखा, यूज़र डेटा आया, वो राइट रो में आया। सो राइटर ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा CSV राइटेबल फॉर्म में, एंड डिलिमिटेड आपका स्टोरेज डिस्क में आ जाता है। सो अब वही है कि अगर CSV फाइल्स में लिखना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगी। सबसे पहले ऑब्वियसली हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसको एक राइटेबल ऐसा कुछ फॉर्म में राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, एपेंड मोड में। फिर राइटर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ये सिंटैक्स बताया कि राइटर ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे ये लोग ने STO राइटर का यूज़ किया है, इक्वल्स टू CSV राइटर, और बाद में आपका फाइल हैंडल का जो नाम है वो, और डिलिमिटेड डालना हो तो वरना कॉमा ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपका STO राइटर तो बन गया, और डिलिमिटेड ये लोग ने पाइप रख दिया, उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। सो वो हो गया। चौथा स्टेप आपका होता है यूज़र डेटा को ऑब्टेन करो और एक पाइथन सीक्वेंस बना ले, या तो लिस्ट या तो ट्यूपल बना लो। तो ये लोग ने ऐसा एक STO रैक नाम का रिकॉर्ड बना के रखा है, जो लिस्ट के ट्यूपल के फॉर्म में हमारे पास पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। फिर आप एक पाइथन सीक्वेंस लिखो जिसमें यूज़र डेटा हो, उसको राइटर ऑब्जेक्ट पे डाल दो, जिसमें CSV राइट रो या फिर रोज का यूज़ कर सकते हो। तो ये लोग ने राइट रो की मदद से स्ट्यूरैक जो था उसको लिख दिया है फाइल के अंदर। अब क्या राइट रो और राइट रोज जो फंक्शन है उनको यूज़ किया जा सकता है राइटर ऑब्जेक्ट पे। तो अब ये लोग अभी तो ये लोग राइट रो को पढ़ेंगे, बाकी बाद में हम देखते हैं राइट रोज का क्या है। तो ये लोग ने राइट रो का ब्रैकेट में एक लिस्ट डाल दिया है। जब हो गया फाइल को क्लोज कर दो विथ डॉट क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज वाला फंक्शन। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम नंबर 5.19 देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखे जिससे CSV फाइल क्रिएट हो, जिससे हम स्टूडेंट डेटा में ये 3 चीज़ें डाल सके, और डेटा में यूज़र से लेना और 5 रिकॉर्ड्स लिखने हैं। तो ऑब्वियसली हमको 5 रिकॉर्ड्स लिखने हैं, इसलिए यूज़र वो एक 5 बार का फॉर लूप क्रिएट कर देंगे, जो कि ये लोग ने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके अंदर हम यूज़र से तीनों चीज़ें ले रहे हैं और उनको एक लिस्ट में स्टोर कर देते हैं STO रैक, और जब स्टोर किया तब उसको राइट रो की मदद से लिख भी देंगे। सो STO राइटर रो, हाँ सेम किया वो लोग ने। लाइक यहाँ पे इन्होंने ओपन की student.csv को, फिर ये लोग ने एक राइटर बना दिया ऑब्जेक्ट, फिर राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट रो के अंदर ये लोग ने लिख दिया रोल नंबर नेम मार्क्स, तो नाम स्टोर होके रखा है, मतलब एक टेबल बन रही है, तो टेबल के हेडिंग्स बन गए, एंड देन उसके नीचे चीज़ें आती जा रही है। सो ये रहा, हमने डेटा यहाँ पे लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, तो हाँ सही है। एंड देन यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो देख लो आपको आ गया, जैसे मैं आपको बोला तो हेडिंग की तरह रोल नंबर नेम मार्क्स आ गया, एंड नीचे सब इंडिविजुअली एक एक चीज़ आती गई। तो ये राइट रो था, और फिर हमारा राइट रोज है जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो। सो यहाँ पे देखो ये लोग ने STO रैक एक लिस्ट बना के रखी है जिसमें मल्टीपल लिस्ट्स है। सो यहाँ पे राइट रोज लिखा, तो उसमें वो इंडिविजुअली सारी चीज़ें चली गई। सो राइट रोज में इज़ लाइक जब आप ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिख रहे हो ना, इट इज़ अ लिस्ट या फिर ट्यूपल ऑफ मोर लिस्ट, वो एक नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है राइट रोज के अंदर, तो आप किसी नेस्टेड चीज़ को डाल रहे हो उसमें। सो अभी हो गया। फिर अब रीड करना है, तो रीड के लिए हम लोग ऑब्वियसली रीडर का यूज़ करेंगे, CSV.reader। तो ये बेसिकली हमको एक रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो CSV फाइल से डेटा को लेता है एक आइटरेबल फॉर्म में, ताकि हम उसको रीड कर सकें। वही काम है रीडर का। तो वो राइटर का ऑपोजिट करता है, यहाँ पे लोग ने बताया भी है दैट CSV फाइल आएगी, वो रीडर से गया तो डिलिमिटेड CSV फाइल को एक आइटरेबल में बना दिया, जो लूप चला है जिसमें रीड होता जा रहा है, एंड देन हमने जो भी मांगा है उसके अंदर आ जाएगा। ये तो आइटरेबल है, तो एक एक करके तीनों चीज़ें प्रिंट हो सकती है।
सो लेट अस नाउ, हाँ रीड करने का भी ऑब्वियसली लोगों ने स्टेप्स बताया। सबसे पहले CSV को इंपोर्ट करो, ओपन करो किसी रीड मोड के अंदर या फिर रीड एंड राइट में कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन ये लोग का वही सजेशन है दैट आपका कोड एक्सेप्शन हैंडल कर सके, इसलिए ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करो और क्रिएट करो फिर रीडर ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने राइटर को क्रिएट किया था। तो ये लोगों ने STU रीडर वापस लिख दिया एंड राइटर की जगह रीडर लिखा है, वही है। और आपको चाहिए तो डिलिमिटर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। देन हमारा फोर्थ इज़ आप एक आइटरेबल लो एंड उसको प्रिंट करो। लाइक STU रीडर इज़ लाइक एक लिस्ट है वो, तो लाइक पास देता है तो रीडर ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, आइटरेबल के फॉर्म में डालता है, विच इज़ आइटरेबल इज़ बेसिकली लिस्ट या फिर ट्यूपल। तो आप इसको फैच कर सकते हो फ्रॉम रो बाय रो, एक ट्रेडिशनल लूप यानी हमारा फॉर लूप यूज़ करके। तो लोग ने वो एक STU रीडर हमारा एक आइटरेबल बनाया। सो फॉर रैक यानी एक आइटरेबल, वो एक इंडिविजुअल जो हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वेरिएबल इन द हमारा आइटरेबल, और प्रिंट कर दो उस वेरिएबल को इंडिविजुअली। तो प्रोसेस करते रहो सिंगल रो ऑफ डेटा जो आती जा रही है। जब हो गया फाइल को बंद कर दो एंड इस तरह से हमारा हो गया। फिर ये लोग ने विथ का एग्जांपल बनाया जो खुद पढ़ लो। एंड ये नोट यानी स्टेटमेंट याद रखना, CSV फाइल्स आर फ्लैट टेक्स्ट फाइल्स। सो वही था CSV में, और है क्या नीचे देखते हैं हम। ये वाली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वही मैंने आपको बता दी। चाहिए तो खुद पढ़ भी सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स आप पढ़ सकते हो, इट वुड ऑलवेज बी हेल्पफुल। सॉल्विंग मोर कोड इज हेल्पफुल। हाँ तो चलो हमारा CSV का यहाँ पे फाइनली जो हमारा फाइनल पाइथन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे तो इंटरफेस आएगा, बट हाँ आगे हम डेटाबेस को पढ़ेंगे। SQL को डाउनलोड करने का भी आ जाएगा, कैसे MySQL डाउनलोड करते हैं हम। MS SQL MySQL अलग है, हम लोग MySQL का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ये लोग ने भी वही बताया। सो वही पहले तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ आएगा। पहले 2-3 लेक्चर्स तो नॉर्मली होगा, उसमें SQL का काम नहीं होगा। देन वी कम ऑन तो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड ऑल। सो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।